हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत के पाठ 5 धर्मे दमनम पापे पुण्यम को के क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट क्लास में इसकी स्टोरी आपने पढ़ ली कि आज के टाइम में अगर हम किसी का भला करते हैं, जैसे बाघ के साथ शिकारी ने भला किया, उस पर दया करके उसको खोल दिया, बाघ ने क्या किया, उसी को खाना चाहा। तो इसलिए कहा गया है कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य मिलता है, क्योंकि ये कलयुग है। ज़रूर नहीं भलाई का ज़माना है तो भलाई का फल अच्छा ही मिले। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज करेंगे। वर्ड मीनिंग आपने लिख ली है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत लिखत। व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य यानी शिकारी का नाम क्या था। तो शिकारी का क्या नाम था? चंचल। तो हम लिखेंगे चंचल है। और संस्कृत में ये है आधा लिखना ही पड़ेगा, आप इस तरह नहीं लिख सकते चंचल, ये हिंदी वर्ड है। चंचले व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? कहाँ देखा था? जाल में बंधे हुए, तो जाले। विस्तृते जाले कै बद्धे आसीत। फैले हुए जाल में कौन बंधा हुआ था? बाघ, व्याघ्र। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? लोमड़ी। तो हम लिखेंगे लोमशिका। अनारत्नम कूर्दनेन कै शांत अभवत। लगातार कूदने से कौन शांत हो गया? व्याघ्र, क्योंकि वो थक गया था, है ना। ये इसके इस तरह आपको करना है, फॉर्मेट बना के एक पदेन उत्तरत, फिर इसके क्वेश्चन आंसर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तब किया करो काम। ठीक है, अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? भाई चंचल जो था वो शिकारी का नाम था, तो क्या करता था? जाल फैला कर आता था छोटे मोटे पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए। तो चंचल ने क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितवान। जालम विस्तारितवान यानी जाल फैलाया। तो चंचल ने वन में जाल फैलाया। इसमें देखिए विस्तारितवान में वी उपसर्ग है और त्री इसमें धातु है और कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु। ठीक है, नेक्स्ट, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? शिकारी जब पानी लाया उसके पानी से ही शांत हुई ना, जब वो पानी भर के लेकर आया नदी से। तो व्याधेन आनीतेन नदी जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत। व्याधेन आनीतेन नदी जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत। बाघ के द्वारा लाए गए नदी के पानी से या नदी के जल से बाघ की प्यास शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्। जल पीकर बाघ क्या बोला? क्या कहा उसने कि अब मेरी प्यास बुझ गई, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, है ना। जलम पीत्वा व्याघ्र व्याधम अवदत् शांता में पिपाशा यानी मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम अहम बुभुक्षिते अस्मि। अब मैं भूखा हूँ, बुभुक्षिते भूखा।
इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम लिख सकते हो, सांप्रतम लिख सकते हो, या अधुना, कोई भी वर्ड हो। इदानीम बुक में यही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंचले मातृ स्वस्य इति का संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा कहकर किसे संबोधित किया? मौसी किसको कहा था उसने? लोमशिका को कहा था ना। इसमें काम है, ये का नहीं, काम, किसको? द्वितीय विभक्ति। चंचले मातृ स्वस्य इति लोमशिकाम संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा कहकर लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बध्यम व्याघ्र दृष्ट्वा व्याधय किम करो। जाल में पुनः बंधे हुए, इसमें भी व्याघ्र नहीं आएगा, व्याघ्रम, ठीक है। जाल में दोबारा से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? जब उसने देखा कि बाघ दोबारा से जाल में बंद हो गया, तो वो क्या हुआ? खुश होकर घर चला गया ना अपने। एक जब से तो वो उसकी जान अटकी पड़ी थी कि ये मुझे खा जाएगा, अब मैं क्या करूं। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधे प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, कि प्रसन्न होकर घर लौट गया, ठीक है। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। संधि विच्छेद देखिए, संधि विच्छेद दिया हुआ है, संधि युक्त करना है, ठीक है। मृगादिनाम, ए और आ मिलकर आ बनते हैं। कौन सी संधि है? दीर्घ, है ना। इसमें आ और ए मिलकर आई बन रहे हैं, यानी कि वृद्धि संधि। ए और ए मिलकर आ बन रहे हैं तो दीर्घ, है ना। इसमें विसर्ग संधि हो रही, विसर्ग के साथ ए आ रहा है तो विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग की उत्व संधि है। ठीक है। और इसमें प्रति के साथ आवर्तत है, तो इसमें दो उपसर्ग है, लेकिन यह प्रति के साथ जो संधि हो रही है वो यण संधि हो रही है। यह बन रहा है ना, यण संधि है, ठीक है। प्रत्यावर्तक संधि मैंने आपको करा दी है, तो आप संधि वाली वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, अधोलिखितानि वाक्यानि कै का कम काम प्रति कथयति। नीचे लिखे वाक्यों को किसने किससे कहा, यानी ये जो सेंटेंस है किसने किससे कहा है। फर्स्ट है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। बाघ ने शिकारी से, तो व्याघ्र व्याधम। नेक्स्ट है, कल्याणम भवतु तै, तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा था? शिकारी ने या बाघ ने? बाघ ने शिकारी से कहा था, तो इसमें भी आएगा व्याघ्र व्याधम। जब उसने बाघ को खोल दिया था तब उसने ये कहा था ना, वो बाघ को नहीं खोल रहा था तो पहले ही कहा था ना, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझे खोल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। किसने कहा था? नदी ने। किसको? शिकारी को। इसमें आएगा नदी
व्याघ्रम या व्याधम, व्याधम क्या आएगा, व्याधम यानी शिकारी को। सब में व्याधम आ रहा है अभी तक। अरे मूर्ख धर्मे दमनम पापे पुण्यम भवति है। अरे मूर्ख धर्म में धक्का और पाप में पुण्य तो होता ही है। ये तो वृक्ष ने कहा था ना, या उसने कहा था, बाघ ने कहा था कि अरे मूर्ख, जब बाघ से कहा ना कि भाई तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ उदारता दिखाई, तुम्हें खोल दिया, आज़ाद किया, तुम मुझे ही खाना चाहते हो, तो बाघ ने कहा था। इसमें आएगा व्याघ्र, व्याधम। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेद करते हैं। ये किसने कहा, वृक्ष ने, क्योंकि लोग वृक्ष को काटते हैं, जहाँ से मन किया वहीं से काट देते हैं। किससे कहा, व्याधम। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य, अब बार बार कूद कर दिखाओ। ये किसने कहा था, लोमशिका ने। किससे, बाघ से। यहाँ चेंज हो रहा है कि लोमशिका व्याघ्रम, ठीक है। बाकी सब में व्याधम आएगा लास्ट में, तो क्योंकि सारे सेंटेंस शिकारी से ही कहे गए थे, कहने वाले अलग थे बस। संधि आपको अभी करा दी। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्य। ये आपको मातृ और पितृ शब्द के शब्द रूप जो है वो आपको लर्न करने हैं, उनके अकॉर्डिंग करने हैं। और उससे भी बढ़िया एक रूप दे रखा है, देखो आपका मातृ का दे रखा है, स्वश्री का पूछा है, तो इनको देख के ही बनाना है, सेम टू सेम। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे इसमें माता है तो स्वसा आ गया, मात्र हुए तो स्वसारू रहो, और मात्र है तो स्वसार है ना। तो इनको देख के बना लेना आप, और नहीं तो मातृ और पितृ शब्द के रूप लर्न कर लेना। ये मातृ के जो रूप दे रखे ऊपर, उन्हीं के अकॉर्डिंग नीचे फिल करना है। भाई मात्रा है तो स्वस्त्रा, मातृभ्याम स्वस्त्रीभ्याम, और मातृ भी स्वश्री भी। तो आप इनको देख के फिल कर लोगे इसको तो। और ये वैसे भी याद करने की चीज़ है, रटने की नहीं है। नेक्स्ट है मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूर्य, की कहानी दी गई है इसमें। और कुछ फिलअप्स के लिए वर्ड, हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको वर्डों को देखकर इसमें फिल करना है और इस कहानी को पूरा करना है। तो पहला है दृष्टवा, यानी देखकर, स्वकीय अपने द्वारा, कृतवान किया, कर्तनम काटना, वृद्ध बूढ़ा, सा अट्टाहसम अट्टाहस के साथ, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से मजाक में हंसना, किसी की खिल्ली उड़ाना। तरही तो, क्षुद्र क्षुद्र यानी कि नीच या छोटा, मोची तुम छोड़ दो, अकस्मात अचानक। देखिए, एकस्मिन वने एके डैश व्याघ्र आसीत, एक वन में एक बाघ था। कैसा बाघ, वृद्ध है, बूढ़ा बाघ था, है ना। से एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धे अभवत्, एक दिन वह शिकारी के बिछाए हुए जाल में बंध गया या कैद हो गया। से बहुप्रयासम डैश किंतु जालात मुक्ते ना भवत्, तो उसने बहुत प्रयास किए, कृतवान। अकस्मात् तत्र एके मूषके समागच्छत्, अकस्मात अचानक एक चूहा वहाँ आया। बद्धं व्याघ्रम दृष्ट्वा, बंधे हुए बाघ को देखकर, स तम अवदत्, वह उससे बोला, अहो भवान जाले बद्धे, ओह तुम जाल में बंद हो, आप जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम
मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। क्या आएगा? मोचितुम। तत्श्रुत्वा व्याघ्रः अवदत्, सा अट्टहासम् अवदत्, अरे त्वं क्षुद्रे जीवे मम सहायं करिष्यसि। इसमें आएगा सा अट्टहासम, कि वो अट्टहास के साथ हंसा। त्वं क्षुद्र, कि तुम छोटे प्राणी मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं मां मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, तरही, तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यानी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूषके दैस लघु दंतई, दैस स्वकीय यानी अपने, लघु दंतई छोटे दांतों से, तत् जालम उस जाल को, कर्तनम काट दिया, कृत्वा करके, तम व्याघ्र बहि कृतवान और उस बाघ को बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये चूहे और शेर की कहानी आपने पढ़ी है ना, लॉयन एंड द माउस, वो कहानी है। अब है धातुम प्रत्यय चैप लिखत, कि धातु और प्रत्यय अलग करना है। तो आपको ये चीज़ तो बताने की जरूरत नहीं कि धातु क्या होती है, प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जिनको किसी भी संज्ञा शब्द या धातु के पीछे जोड़ा जाता है और उनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। और धातु किसे कहते हैं? किस क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। गंतुम, तो गंतुम शब्द में गम धातु तुमुन प्रत्यय। दृष्टुम, दृष्ट धातु है, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, आगे देखिए। कर्णीय, क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुम, पातुम में पा धातु है और तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु, तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, क्री धातु, कत्वा प्रत्यय। और प्रत्यय की वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, वहाँ से देख के उस वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रत्यय की वीडियो डाली हुई है, आप उसको देख लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए। ये इस प्रकार आप लिख लोगे धातु प्रत्यय। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न निर्माण, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उसको देखकर प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है व्याधस्य नाम चंचले आसीत्, शिकारी का नाम चंचल था। व्याधस्य, इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगाएंगे पुल्लिंग का, तो क्या लगेगा? कस्य, और फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क, बस, बाकी कोई चेंज नहीं होते, है ना। चंचले वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो चंचल जो शब्द है अकारांत पुल्लिंग का, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या आएगा? कै। अतः धर्मे दमनम भवति, अतः धर्म में धक्का होता है। धमनम, फलम, फले, फलानी, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में नपुंसकलिंग, तो इसमें भी किम आएगा नपुंसकलिंग में। चंचले नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा, जल को पूछा।
तो नदी जले, जल शब्द किस में आता है? पुल्लिंग में आता है ना, नपुंसकलिंग में, सॉरी, द्वितीय विभक्ति है तो कम, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंचले व्याघ्रम जाले दृष्टवान। आपको बताया था जब कहीं पर भी आपको सप्तमी विभक्ति दिखती है, स्थान का पता लगाया जाता है, तो वहाँ कुत्र आएगा। तो जाल स्थान है कि चंचल ने बाघ को जाल में देखा। कहाँ देखा? जाल में। तो क्या आएगा? कुत्र। जना नदी जले डैश प्रक्षालयन्ति। नदी जले वृक्ष वस्त्राणि फलम फले फलानि। प्रथमा विभक्ति बहुवचन नपुंसकलिंग। क्या आएगा? कानी। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन थे, प्रश्न निर्माण। अब देखिए समानार्थक यानी पर्यायवाची। बाढ़म यानी सही है, तो क्या आएगा? उचितम। क्लांते थका हुआ, श्रांते थका हुआ। निखिले संपूर्ण, अधुना इदानीं, सांप्रतम भी आ सकता है, ठीक है। विलोम शब्द देखिए, मुक्त है, बद्ध है। मुक्त आजाद हो गया, बद्ध है बंधा हुआ। उचितम अनुचितम। पापम पुण्यम। अंत है वही। अधुना पुरा, पुरा पहले, अधुना अब, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये आप अपनी फेयर नोट में कर लेना, ठीक है। और अगर आपको प्रत्यय में कोई डाउट हो तो वो देख लेना, आप मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पहले की वीडियो में संधि देखनी है तो वो भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।